अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एम रॉड। दोस्तों दो अहम टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि ईरान और इसराइल की सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान मिलिट्री ने अपने तमाम एसेट्स को हाई अलर्ट पर रखा है वेस्टर्न बॉर्डर्स की तरफ। और दूसरा बात करेंगे कि इंडियन एयरफोर्स का एक और ध्रुव हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। इसको लेकर बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव और शॉकिंग अपडेट्स हैं जो कि खुद इंडियन मीडिया की तरफ से रिलीज की गई हैं, जिसे सुन के आप भी परेशान हो जाएंगे। बहरहाल दोस्तों पहले टॉपिक की तरफ आते हैं। तो हमने देखा कि 1 अक्टूबर को ईरान ने इसराइल पर 180 मिसाइल्स फायर किए। उसमें से मल्टीपल मिसाइल्स ने इसराइल में हिट भी किया और बहुत से मिसाइल्स को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक भी लिया। लेकिन उसके बाद कितना डैमेज हुआ है इसराइल को, इसको अभी तक असेस नहीं किया जा सका है। ना ही इजरायली साइड पर कोई ऐसे कैजुअलिटीज की इतलात आ रही हैं कि वहां कोई अमवात हुई हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा अटैक था ईरान की तरफ से और पूरे के पूरे खित्ते में इसकी वजह से टेंशंस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। खास तौर पर यहाँ सिर्फ मसला ईरान का नहीं है, बल्कि एक एंगल से यहाँ पाकिस्तान को भी फिट किया जा रहा है। वो मैं थोड़ा सा आगे चलकर आपको बताता हूँ। ईरान और इसराइल के दरमियान इस पूरी सिचुएशन पर हमने सेकंड चैनल कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात पर डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। उसमें हमने इस पूरे वन लाइनर के अलावा भी कुछ दूसरी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की है कि इसका पूरा बैकग्राउंड क्या है, ये हमला क्यों किया गया और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं और जो इंटरनेशनल एनालिस्ट हैं वो इसके बारे में क्या क्लेम कर रहे हैं। अब दोस्तों इसी अटैक से पहले इजरायली मीडिया एजेंसीज की तरफ से एक वीडियो शाया की गई थी जिसमें वो पाकिस्तान को थ्रेटन कर रहे हैं ईरान के बाद, क्योंकि पाकिस्तान बहुत से पैलेस्टीनियन फाइटर्स को, पैलेस्टीनियन जो सोल्जर्स हैं उन्हें ट्रेनिंग देता है। तो उन्होंने पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमीज पर यह इल्जाम लगाया कि ये फलस्तीनी सोल्जर्स को चूंकि ट्रेनिंग देता है पाकिस्तान, तो ये हमारा ईरान के बाद अगला हदफ हो सकता है। इस वीडियो को मैं यहाँ चला तो नहीं सकता, लेकिन इसके कुछ स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ इस मीडिया रिपोर्ट के, और इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक पर जाके एक्स पर या ट्विटर पर उसे देख सकते हैं। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से वेस्टर्न बॉर्डर जो ईरान वाली साइड पर है वहां थोरोली अपने एसेट्स को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। खासतौर पर समूंगली एयरबेस पर जो JF-17 थंडर का स्क्वाड्रन है उसकी फ्लाइट में अनप्रेसिडेंटेड हद तक इजाफा देखा गया है। पेट्रोलिंग ज्यादा की जा रही है। जो पाकिस्तान के अर्ली वार्निंग यूनिट्स हैं वो भी इस वक्त अलर्ट पर हैं। खास तौर पर जो TPS-77 जैसे रेडार्स हैं, चाइनीज YLC सीरीज का जो रेडार, ये भी आई बिलीव अब ईरान बॉर्डर के नजदीक डिप्लॉय होता है, तो इसे भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। क्योंकि इस वक्त जिस तरह की अनप्रेसिडेंटेड किस्म की सिचुएशन मिडिल ईस्ट में है और जिस किस्म के इससे पहले भी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, वहां पाकिस्तान को भी किसी न किसी लिहाज से फिट किया जा रहा है और पाकिस्तान का अपनी सरहदों का दिफा करना उसका हक है और इसके लिए पाकिस्तान हर हद तक जा सकता है। अब दोस्तों हम आ जाते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। 3 अक्टूबर को इंडिया में मुजफ्फरपुर का एरिया है बिहार में। बिहार नेपाल के बॉर्डर के साथ लगता है, ये चिकन नेक के एरिया के करीब ही आ जाता है। बिहार में इंडिया का एक ध्रुव हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। दोस्तों अगर इस ध्रुव हेलीकॉप्टर को गौर से देखा जाए तो इसके जो रोटर्स हैं यानी कि जो ऊपर पंखे होते हैं हेलीकॉप्टर के, वो थोरोली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। उसके अलावा एयर फ्रेम को भी काफी नुकसान पहुंचा है। इस क्रैश के बारे में जो पहली खबरें आई थी इंडियन मीडिया की तरफ से वो ये थी कि ये बुनियादी तौर पर कोई क्रैश नहीं हुआ बल्कि इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। लेकिन जितना नुकसान इसे हुआ है तो ये प्रॉपर क्रैश है, ना कि इमरजेंसी लैंडिंग। इसके साथ साथ जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था तो मुझे ये भी चीज पता लगी कि ये जो ध्रुव हेलीकॉप्टर है ये इससे पहले 3 दफा ग्राउंडेड हो चुके हैं। सबसे पहली दफा ग्राउंडेड हुए 2006 में, उसके बाद 2014 में भी इन्हीं क्रैशेस की वजह से ग्राउंडेड हुए और अब 2023 में भी ये ग्राउंडेड हुए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 दफा इनकी पूरी की पूरी फ्लीट्स ग्राउंडेड हो चुकी हैं, तो इसकी वजह क्या है? तो वजह यही है कि इसके क्रैशेस बहुत ज्यादा हुए हैं। तो सिर्फ मैं बताऊं कि सितंबर के महीने में और ये अक्टूबर के अभी पहले 2-3 दिन है, तो इसमें भी अभी 2-3 क्रैशेस ध्रुव हेलीकॉप्टर के हो चुके हैं। और ये बात मैं नहीं कर रहा बल्कि इंडिया की यूरेशियन टाइम्स ये बात कर रही है और कंफर्म कर रही है। इसके साथ साथ इंडिया के इसी साल अगर टोटल क्रैशेस की बात की जाए, ड्रोन्स को लेकर, अटैक हेलीकॉप्टर्स या नॉर्मल हेलीकॉप्टर्स को लेकर, फाइटर जेट्स को लेकर, तो अब तक 20 के करीब क्रैशेस हो चुके हैं और अभी ये साल के भी 2-3 महीने और बाकी हैं। इंडियन यूरेशियन टाइम ये भी क्लेम करता है कि इंडिया का जो ख्वाब है ध्रुव हेलीकॉप्टर को एक्सपोर्ट करने का दूसरी कंट्रीज को, उस पर भी पानी फिर सकता है, क्योंकि रिसेंटली जितने ज्यादा क्रैशेस ध्रुव हेलीकॉप्टर के हुए हैं इस वजह से बाकी कंट्रीज जो इसमें इंटरेस्टेड भी थी थोड़ी बहुत, अब वो भी बार बार सोचेंगी कि इस हेलीकॉप्टर को लिया जाए या ना लिया जाए। ध्रुव हेलीकॉप्टर इंडिया की तरफ से लाइट यूटिलिटी का काम करता है और उसके अलावा कई मामलात में ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए भी इंडिया ने चूंकि डिजाइन किया है इसके मुख्तलिफ वेरिएंट्स को, सो इस वजह से आप इसे एक मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर के तौर पर भी समझ सकते हैं। लेकिन इसके रिसेंट क्रैशेस जिसमें अक्सर औकात में टेक्निकल मसले ही आ जाते हैं, टेक्निकल फेलियर्स की वजह से क्रैश हो जाता है या इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है, उस वजह से जो दुनिया का एतबार है इस हेलीकॉप्टर से वो उठा है। अब तो दुनिया का नहीं बल्कि खुद इंडिया का एतबार भी आहिस्ता आहिस्ता उठ रहा है।
उसका 3 दफा ग्राउंड हो जाना इसकी सबसे बड़ी वजह है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।